भाई और बहनों, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज आपके साथ में मैं कुछ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। आज का हमारा सब्जेक्ट दृष्टि से संबंधित है। ऐसे कहा जाता है कि अगर दृष्टि रही तो ही हम सृष्टि देख पाते हैं। तो ये दृष्टि का क्या महत्व है, हमारे रूटीन लाइफ में क्या महत्व है, और जब भी हम पूरा जीवन यात्रा हमारी चलती है तो हमारे पूरे जीवन में इसका महत्व कैसा है, इसका हम कैसा हेल्दीनेस समझा सकते हैं, और जाने के बाद, मृत्यु होने के बाद में भी हम नेत्रदान के जरिए कैसा जिंदा रह सकते हैं, इसके बारे में हम मालूमात ले रहे हैं। सो योर विजन इज आवर मिशन। नेक्स्ट, ये आँखों का छेद है। जैसे दिस इज द कॉर्निया, देन आइरिस, दिस वन इज लेंस, and that back part is a retina of the eye, and that is the optic nerve. This is a visual pathway of our eye. Next, तो आँखों में कई बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन इस बीमारी को हम टाल सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं, या तो हो सकता है कि बीमारी न आए ऐसी जीवन शैली हम रोज अपने जीवन में ला सकते हैं। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। नेक्स्ट, तो पूरे हमारे भारत देश में इतने सारे ब्लाइंड पीपल्स है कि पूरे दुनिया में जितने हैं उसके करीब 20% ब्लाइंड ये हमारे इंडिया में है, भारत देश में है। तो ये क्यों है? तो अज्ञान और जिसको हम कहते हैं अंधश्रद्धा, इसके कारण वो आँखों की हिफाजत नहीं कर पाते हैं, इसलिए आँखों की कई डिसीजेस होते हैं और दृष्टि चली जाती है। नेक्स्ट, तो इनको हम बचा के रख सकते हैं। तो बहुत सिंपल टिप्स है, बहुत रोज के जीवन में हम क्या कर सकते हैं। तो अपने डाइट में विटामिन ए, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है आँखों के लिए, जो ग्रीन वेजिटेबल में मिल सकता है, मिल्क में मिल सकता है, एग्स में मिल सकता है। तो ये सारों का हमने सेवन किया तो विटामिन ए की मात्रा हमें काफ़ी अच्छी तरह मिल सकती है, जो आँखों की हिफाजत करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, द रीडिंग हैबिट्स। हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों को ये बातें बताना चाहिए कि अपना विजुअल हाइजीन कैसा होना चाहिए। जब भी बच्चे पढ़ते हैं तभी उनकी खुद की ही छाप उनके किताबों के ऊपर नहीं आना चाहिए, इसका ख्याल हमें रखना है। तो लाइट का सोर्स उसके लिए कैसा होना चाहिए, या तो ऊपर से होना चाहिए, या तो साइड से होना चाहिए, या तो पीछे से होना चाहिए, सामने से नहीं होना चाहिए, कि जिसके वजह से हमारा जो पिपिल है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, आंखें चमकने लगती है, आंखों में से तो पानी आता है, स्ट्रेन होता है, वो बातें नहीं होना चाहिए। और बच्चे भी घर में जब भी पढ़ाई करते हैं तो सो के पढ़ाई नहीं करना है, या तो ऐसे अलग अलग पोस्चर पे, जैसे अपना जो कहते हैं ना स्पाइनल कॉर्ड, अगर वो स्ट्रेट है तो ही पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा पोस्चर समझा जाता है। तो इसका पूरा ख्याल हमें रखना है, बच्चों को इसके बारे में एजुकेशन देना है, उनको पेरेंट्स को एजुकेट करना है कि कैसा पोस्चर होना चाहिए, लाइट सोर्स कैसा होना चाहिए। और आंखें रिलैक्स करने के लिए योगा में पामिंग नाम का एक छोटा सा एक्सरसाइज बताया गया है कि दोनों पाम्स एक दूसरे के ऊपर उसको घसना है, उसके बाद में जो वार्मनेस क्रिएट होता है अपने हाथों में, वो बंद आँखों के ऊपर रखना है, जिसके कारण रिलैक्सेशन मिलता है आँखों के मसल्स को, और ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है। तो वो
रिलैक्सेशन एक्सरसाइज भी बच्चों ने बहुत ज़्यादा देर पढ़ाई करते हैं या तो एग्ज़ाम के पहले जो उनको स्ट्रेन आता है, स्ट्रेस आता है, उसमें पढ़ाई करते हैं, तो ये पामिंग अगर किया तो उसमें काफ़ी अच्छा रिलैक्सेशन मिलता है। नेक्स्ट, टेलीविज़न के बारे में तो सबको अभी मालूम हो गया है कि जैसे टेलीविज़न तो हम रोज़ देखते हैं, कंप्यूटर तो हर क्लास में है, तो इनकी सभी यूज़ जब हम करते हैं तो ज़्यादा यूज़ करने के कारण कंप्यूटर सिंड्रोम नाम का नया डिसीज़ अभी कई बच्चों में, कई यंगस्टर्स में आने लगा है कि जिससे आँखों में से पानी आना, आँखों में स्ट्रेन होना, रेडनेस आना, हेडेक होना, बैकएक होना, थोड़ा सा मोशन सिकनेस जैसा होना, ये सारी बातों का जैसे भी सिम्टम्स साथ में आते हैं तो उसको कंप्यूटर सिंड्रोम ऐसे कहा जाता है। तो जैसे हम कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं या लगातार टीवी देख रहे हैं तो हमको ये ख्याल में रखना चाहिए कि हमारी ब्लिंकिंग जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाना चाहिए। जैसे हम कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमारा ख्याल नहीं रहता है कि हम आंखें खोल के ही देखते हैं और ब्लिंक करना भूल जाते हैं। अगर ब्लिंक करना अगर भूल गए तो जो टीयर फिल्म होती है जो अपने नेचुरली आँखों में होती है और जो आँखों को प्रोटेक्ट करती है वो टीयर फिल्म ही क्रिएट नहीं होती। इसके कारण फिर काफ़ी ड्राइनेस फील होता है, कंजेशन फील होता है, फॉरेन बॉडी सेंसेशन फील होता है। ये सभी हमको कम करने के लिए लगातार टीवी देखना या लगातार कंप्यूटर के ऊपर काम करना वो हमको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट, बच्चों के लिए खास है कि होली खेली जाती है या दिवाली का फंक्शन है या तभी हम पटाखे फोड़ते हैं या रंग पंचमी हम मनाते हैं, तभी आँखों को कैसे प्रोटेक्ट करना, इसका एजुकेशन फेस्टिवल के कुछ दिन पहले अगर हमने बच्चों को बोला तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ जाता है। नेक्स्ट, कैटरैक्ट, ये वर्ड तो सबको अभी मालूम हो गया है कि मोतियाबिंद क्या होता है। तो मोतियाबिंद ये कोई डिसीज नहीं है, वो जैसे चेंज ऑफ व्हाट वी कॉल एज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर लेंस टू द प्रेसिपिटेशन ऑफ द प्रोटीन्स, ऐसा कहा जाता है मेडिकल लैंग्वेज में। जो आँखों में जो लेंस होती है जो नॉर्मली ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन जैसे एज बढ़ जाता है तो उसमें से प्रोटीन्स प्रेसिपिटेशन हो जाता है, वो आँखों में सफ़ेदी जैसे दिखने लगती है, मोतिया जैसा दिखने लगता है, इसलिए उसको मोतियाबिंद कहा जाता है। और ये एज गोइंग प्रोसेस है। तो जो भी जैसे इंडिया में अगर देखा जाए तो अबाउ 48 के ऊपर थोड़ा थोड़ा मोतियाबिंद 70% लोगों में आने लगता है और फॉरेन कंट्रीज़ में वो थोड़ा 52 इयर्स के ऊपर आने लगता है। तो जिनका भी एज उतना आ गया है उन्होंने स्क्रीनिंग करना चाहिए, आँखों का चेकअप करना चाहिए, कहीं मोतियाबिंद आया नहीं आया उसका ख्याल रखना चाहिए। अगर प्रॉपर डायग्नोसिस हो गया, प्रॉपर टाइम पे डायग्नोसिस हो गया, प्रॉपर ट्रीटमेंट ली तो 100% नज़र वो वापस आ सकती है। वैसा काला पानी का नहीं है जिसको हम ग्लॉकोमा कहते हैं, उसका वैसा नहीं है। ग्लॉकोमा से जो नज़र जाती है वो कायम स्वरूपी जाती है। जो स्टेज पे हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं वो स्टेज पे जो नज़र होती है वही हम संभाल के रख सकते हैं। अभी ये सारे ट्रीटमेंट में व्हाइट स्टार टेक्नोलॉजी आई हुई है। जो व्हाइट स्टार टेक्नोलॉजी है तो उसके लिए कोई इंजेक्शन देना नहीं पड़ता है, कोई स्टिच लेना नहीं पड़ता है, कोई कट लेने की ज़रूरत नहीं होती है, आँखों को पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है और एडमिट भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो स्टेज है कैटरैक्ट की उसका चेकअप आफ्टर 48 इयर्स तो सबने करना ज़रूरी है। नेक्स्ट, जैसे मैंने अभी कहा ग्लॉकोमा के बारे में, काला पानी के बारे में, कि जैसे आपने शरीर में एक ब्लड प्रेशर होता है और वो ब्लड प्रेशर जैसे बढ़ गया तो हम उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। वैसे ही आँखों में एक प्रेशर सा होता है, अगर वो प्रेशर बढ़ गया या नॉर्मल से कम हो गया तो उसको ग्लॉकोमा कहा जाता है। और ग्लॉकोमा के लिए भी लेजर ट्रीटमेंट उपलब्धि अपने पास है। उसका स्क्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। फैमिली हिस्ट्री इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर माता जी, पिताजी को, चाचा चाची को, मामा मामी को अगर किसी को हो तो कुछ परसेंटेज हमें हो सकता है। तो जिनको फैमिली
फैमिली हिस्ट्री है, उन्होंने एवरी 6 मंथ्स अपने आँखों का प्रेशर चेक करना ज़रूरी है। डायबिटीज़ तो अभी हर घर में बन गया है, घर घर में डायबिटीज़ हम देखते हैं, पाया गया है। जैसे शुगर बढ़ जाती है तो जैसे किडनी में प्रॉब्लम आ सकता है, ब्रेन में प्रॉब्लम आ सकता है, वैसे आँख में भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। तो उससे अपने आँखों में जो रेटिना होता है, रेटिना में जो ब्लड वेसल्स होते हैं, कैपिलरीज होते हैं, वो फूट जाते हैं, वहाँ पे ब्लीडिंग हो जाता है और फिर नज़र कम हो जाती है, रोशनी कम हो जाती है। इसको प्रिवेंशन करने के लिए जिनको डायबिटीज़ है उन्होंने एवरी 6 मंथ्स अपना रेटिना का चेकअप करना बहुत ज़रूरी है।